बुजुर्गों के दिन मनाने में फ़ायदा ये होता है कि जिस बुज़ुर्ग का दिन मनाते हैं ना, उसकी सीरत बयान की जाती है, उनके वाक़यात, उनके तक़वे, उनकी परहेज़गारी के वाक़यात, उनके खौफ खुदा के मामलात, ये सब बयान होते हैं। इससे सीखने को मिलता है, जज्बा मिलता है अमल का, और फिर ये ख़ुद उस बुज़ुर्ग से मोहब्बत बढ़ती है जिनका दिन मनाते हैं। तारुफ होता है कि कौन क्या। वरना आपको हैरत होगी, मैंने कराची में एक ऐसा भी देखा है जो मतलब माहौल से बिल्कुल ही यानी कि अनटच, गौस पाक का उसको पता नहीं था। हैरत है ना, उसको नहीं पता था। तो हालांकि गौस पाक कितने मशहूर हैं, हम बचपन से तारुफ है कि घर में गौस पाक का जिक्र खैर था, तज़किरा था। हमारे महीने एक दौर गुजरा, हमारा हर महीने हमारे घर में 11वीं शरीफ की नियाज हम करते थे। हमारी अम्मी जब हयात थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने 11वीं माहाना 11वीं की तरकीब है, तरगीब भी है, और कई ईसाई भाई घरों में अल्हम्दुलिल्लाह करते भी होंगे। तो इससे क्या है कि मोहब्बत बढ़ती है। हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, हिलियतुल औलिया, ये बहुत पुरानी किताब है, सदियों पुरानी किताब है। उसमें यह है, इंदा ज़िक्री सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का, अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है, उनकी बातें होती हैं, तो वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। तो यूँ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नो साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? फिल्म एक्टरों की बातें करेंगे तो ड्रामों की बातें करेंगे, फिल्मों की स्टोरियाँ करेंगे, तो लोग करते हैं। इन लोग क्या मिलता है? हमें बहुत कुछ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम गौस पाक का तज़किरा करते हैं, बुजुर्गान दीन का जिक्र खैर करते हैं। या दूसरा है कि इनका ईसाल सवाब, तो ईसाल सवाब भी सवाब का काम है। अल्लाह की रज़ा के लिए इसमें खाना खिलाते हैं, तो मुसलमान को खाना खिलाना ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है। खाना मुसलमान को खिलाने से मग़फ़िरत वाजिब करने वाले कामों में से काम है ये, और कई फ़ज़ाइल इसके खाना खिलाने के। कभी ये कि भूखे को खाना खिलाने के फ़ज़ाइल की रिवायतें भी हैं, मुतलक़न खाना खिलाने की भी रिवायतें हैं कि किसी मुसलमान को खाना खिला दिया।